स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 के इस वीडियो में आप सभी एफआईज और शिक्षक साथियों का पुनः स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछे थे उनके समाधान के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एफआईज का मिनट टू मिनट प्रोग्राम सर्वे के दिन क्या है, पैकेजिंग मटेरियल्स कैसे अरेंज होंगे और कब ये सारे मटेरियल आपको मिलेंगे, एटी, पीक्यू, एसक्यू, टीक्यू। और अगर किसी क्लास में जहाँ आपको असेसमेंट करना था वहाँ अगर उस दिन 0 बच्चे हैं, सारे एब्सेंट हैं तो क्या करें, या बहुत कम संख्या है छात्रों की, 30 से कम है, काफ़ी कम है तो क्या करें। तो इन तमाम प्रश्नों का समाधान हम इस वीडियो में देखेंगे। और जब स्टूडेंट आईडी आप अलाट कर रहे हैं तो अब्सेंट वाले स्टूडेंट को आईडी अलाट कर दिया तो क्या करेंगे, ये सारे प्रश्नों का समाधान हम इस वीडियो में देखेंगे। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि 17,70,377 स्टूडेंट्स का सर्वे में प्रतिभाग होना है। 60,500 विद्यालयों का चयन किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो एक बड़ी संख्या सर्वे में प्रतिभाग करने जा रही है। इस प्रकार से ये बहुत बड़ा अभियान है। तो इस राष्ट्रीय पर्व या राष्ट्रीय अभियान में प्रतिभाग करने का अवसर मिलने पर आपको, हम सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। चलें देखें आगे क्या है। इस स्लाइड के छठे बिंदु में सबसे अंत में लिखा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण निर्देश ओएमआर फिल करते समय कि एफआईज को अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करना है। कक्षा 3 के बच्चों की रिस्पांसेस को ओएमआर सीट में ट्रांसफ़र करते समय कह रहा है डोंट अलाउ एफआईज टू यूज दियर डिस्क्रेशन व्हाइल ट्रांसफरिंग ग्रेड 3 रिस्पांसेस टू द ओएमआर। यानी ग्रेड 3 के बच्चों के रिस्पांसेस को ओएमआर में ट्रांसफ़र करते समय एफआईज अपने डिस्क्रेशन, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चे ने जो रिस्पांस दिया है एग्जैक्टली वही ओएमआर में ट्रांसफ़र करें, न कि उसमें यह देखें कि बच्चे ने सही जवाब दिया है या गलत जवाब दिया है और उसको आप सुधारने की कोशिश करें। इसका अर्थ यह हुआ। अर्थात कक्षा 3 के बच्चे ने टेस्ट बुकलेट में जो रिस्पांस दिया वही भर देना है। अगर उसने 2 गोले भरे, 3 गोले भरे तो 2-3 गोले, उसके जो 2-3 ऑप्शन उसने सर्किल किए थे वही 2-3 ऑप्शन आप उसमें भर देंगे। हाँ, लेकिन आपको सबसे पहले ये बता देना है टेस्ट शुरू होने से पहले कि एक प्रश्न का केवल एक ही ऑप्शन सही है, अतः एक से अधिक ऑप्शंस को गोला न करें। फिर भी अगर किसी बच्चे ने एक से अधिक ऑप्शन को गोला कर दिया है तो हमारे पास यही विकल्प बचता है कि हम उन ऑप्शंस को ओएमआर में एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दें। यह कहा गया है, जैसा कि आप इस निर्देश को पढ़ करके भी समझ सकते हैं। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि एफआईज के कार्यवृत्त को टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि एफआईज विद्यालय में 2 दिन जाएंगे। पहले दिन को कहा गया है कि यह तैयारी का दिन है, वह 2 नवंबर को बन रहा है और उस दिन आप जा कर के विद्यालय के समस्त स्टाफ से मिल रहे हैं और ख़ास तौर पर हेडमास्टर से और भाषा और गणित पढ़ाने वाले गुरुजी लोगों से जो उस सैम्पल्ड क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और विद्यालय का एसक्यू फॉर्म यानी विद्यालय की सामान्य सूचना से संदर्भित स्कूल क्वेश्चनेयर को भी डे 1 में भर लेना है। और विद्यालय की किस कक्षा में किस क्लासरूम में बैठ के बच्चे टेस्ट देंगे उस क्लासरूम की व्यवस्था को देखना है कि हवादार है और बैठक व्यवस्था पर्याप्त अच्छी है। ये सारी चीज़ों को डे 1 में जाके करना है और आप डे 2 में टाइमली पहुंच सके, इसलिए इसका भी आपको अनुमान लगा लेना है कि कितने बजे घर से चलें ताकि यहाँ पर विद्यालय पहुंच सकें। और ख़ास बात ये कह देना है कि कल बच्चे अब्सेंट नहीं होंगे और उनका आधार संख्या भी लेकर के उपस्थित रहेंगे। हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े, आधार मांगा गया है, आधार नंबर, तो यह भी सूचना कह देंगे।
डे 2 अर्थात 3 नवंबर ही सबसे महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन टेस्ट होना है बच्चों का। तो आपको समय से पहुंचना है। अगली स्लाइड में मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, कितने बजे पहुंचना है, कितने बजे क्या करना है। तो डे 2 में जिस दिन असेसमेंट है उस दिन ही सैंपल करना है हमें। एक से अधिक सेक्शन है तो किस सेक्शन के बच्चों का टेस्ट होना है ये करना है, और उस सेक्शन में जो बच्चे हैं उनमें से किसका टेस्ट होना है उनका, ये सारी चीज़ों का जो है आपको डे 2 में करना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि असेसमेंट टेस्ट और PQ यह कब कब भरा जाएगा, पहले कौन सा भरा जाएगा। तो पहले असेसमेंट टेस्ट करा लेना है बच्चे का सर्वे परीक्षण करा लेना है। उसके बाद बच्चे से PQ के बारे में चर्चा करते हुए साक्षात्कार मोड में PQ पर रिस्पांसेस लेना है और उसे OMR में भरवाना है। कक्षा 3 के बच्चों का OMR में FI भरेंगे, 6 और 9 के बच्चे स्वयं से ही PQ के रिस्पांसेस को OMR में भर लेंगे। इस स्लाइड में मिनट टू मिनट प्रोग्राम है डे 2 का। सुबह 7:30 बजे तक विद्यालय पहुंच लेना है, या अर्थात कि मॉर्निंग असेंबली के आसपास में हमें वहां उपलब्ध रहना है। और फिर आपको सबसे पहले उस रूम को पुनः देख लेना है जिस रूम में बच्चों की परीक्षा होनी है। और प्री डिस्ट्रीब्यूशन इंस्ट्रक्शंस कुछ इस प्रकार से हैं, जो बिंदु 5वां है उसमें कहता है कि आप बच्चों की बैठक व्यवस्था सीटिंग प्लान तैयार करें, और फिर जो है कि उन्हें यह भी समझा दें कि वो कैसे OMR को भरेंगे, कैसे क्वेश्चन बुकलेट को सॉल्व करेंगे। उसके सामान्य निर्देश जो हैं वो पढ़ करके उन्हें समझा दें। OMR को वो गंदा नहीं करेंगे, फोल्ड नहीं करेंगे, और बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करेंगे, ब्लू या ब्लैक। ये जो सामान्य निर्देश हैं वो बच्चों को समझा देंगे, उन्हें थोड़ा कंफर्ट फील कराएंगे। इस स्लाइड में बच्चों की बैठक व्यवस्था का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। 5 पंक्तियों में बच्चे बैठ रहे हैं और 5-5 की 6 पंक्तियां हैं, यानी 30 बच्चे हैं जिनको आपने स्टूडेंट ID अलॉट करी है। और स्टूडेंट ID अलॉट करने की पूरी प्रक्रिया आपको जो है पिछले उसमें वीडियो में बताई गई है, उसका आप अनुपालन करते हुए स्टूडेंट ID अलॉट कर देंगे। 10:20 से 10:30 के दरमियान पेपर यानी टेस्ट बुकलेट बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। 10:30 बजे से 12 बजे तक बच्चे टेस्ट पर अपना रिस्पांसेस देंगे, अर्थात कि कक्षा 3 के बच्चे जो 60 मिनट जिनको निर्धारित है, 6 के बच्चों के लिए 75 मिनट और 1.5 घंटे अर्थात 90 मिनट्स कक्षा 9 के बच्चों के लिए निर्धारित है। तो वे इस दरमियान अपना रिस्पांस देंगे और आप इन्विजिलेटर की भूमिका में रहेंगे। समय से बच्चों के रिस्पांसेस का टाइम ख़त्म हो जाने पर आप टेस्ट बुकलेट कलेक्ट कर लेंगे। अब उनसे PQ यानी प्यूपिल क्वेश्चनेयर जो है वो भरवाने में साक्षात्कार मोड में भरवाएंगे। कक्षा 3 का OMR FI भरेंगे, शेष बच्चों से वार्ता करके उनको भरने में सहायता करेंगे, 6 और 9 के बच्चों को। इसी दरमियान टीचर्स द्वारा TQ भर लिया गया होगा और अब आप अपना फील्ड नोट भर लेंगे और अपनी सारी जो वहाँ पर OMR है और टेस्ट बुकलेट है, सब कुछ सीरियल वाइज ग्रेड वाइज जो लिफाफे हैं उनमें रखेंगे। प्रयुक्त लिफाफा अप्रयुक्त लिफाफा जो है उसको सुरक्षित करके रखेंगे, हर चीज़ क्रमबद्ध तरीके से जैसा कि निर्देश है, और फिर आप यहाँ से मूव करेंगे। 2 बड़े लिफाफों में सारे मटेरियल पैक करके रखे जाएंगे। एक है प्रयुक्त लिफाफा यानी पैकेट 1, यूज्ड मटेरियल्स उसमें हैं और इसमें सारे OMRs हैं और आपका फील्ड नोट है, FI का फील्ड नोट और सभी OMR जो प्रयुक्त हुए थे। और जो दूसरा बड़ा पैकेट है जिसे अप्रयुक्त लिफाफा या पैकेट 2 कह रहे हैं, अनयूज्ड मटेरियल्स का, इसमें सभी अप्रयुक्त OMR
और टेस्ट बुकलेट चाहे प्रयुक्त थी चाहे अप्रयुक्त, दोनों प्रकार की टेस्ट बुकलेट भी पैकेट 2 में रखे जाएंगे और फील्ड नोट्स जो अप्रयुक्त थे वो रखे जाएंगे। और इसी अप्रयुक्त वाले लिफाफे में PQ, SQ, TQ भी जो क्वेश्चनेयर है वो रखा जाएगा और ये सब ले जा कर के आपको कलेक्शन सेंटर पर जमा करना है। इस स्लाइड में आप अंतिम 2 बिंदुओं को देखें। जब आप पैक मटेरियल रिटर्न करने जा रहे हैं तो BLC पर रिटर्न करें, ब्लॉक लेवल सेंटर जो बना है वहाँ जमा करेंगे। और अंतिम बिंदु लिखा है सीक रीइंबर्समेंट, यानी अपना पारिश्रमिक भी आप ग्रहण करने की जो औपचारिकताएं हैं वो करेंगे और वो प्रोसेस के थ्रू आपको मिल जाएगा। ये स्लाइड PQ की कवर पेज है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पीपल क्वेश्चनेयर टू बी फिल्ड बाई student with the help of FI or observer in an interview mode, यानी एक साक्षात्कार अर्थात एक साक्षात्कार प्रारूप में बच्चों की सहायता करते हुए उनसे PQ भरवाया जाएगा, जबकि कक्षा 3 का OMR में ट्रांसफ़र करना FI को ही है। इस स्लाइड में ये कहा गया है कि सैंपल सिलेक्शन करते समय बच्चों का, अगर कोई बच्चा जो पहले सिलेक्ट हो गया था वह रिपीट हो रहा है तो उसे स्किप करते हुए जस्ट नेक्स्ट वाले स्टूडेंट को सैंपल आईडी दी जाएगी और अब जो सैंपल इंटरवल है उसके क्रम में बढ़ते हुए बच्चों को सैंपल आईडी देते जाएंगे। इस स्लाइड की अंतिम पंक्तियों को देखें, उसको थोड़ा ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हूँ। तो ये कह रहा है कि इफ़ FI फाउंड 0 प्रेजेंस इन अ सैम्पल्ड स्कूल ऑन द डे ऑफ असेसमेंट देन FI शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म टू DLC। अर्थात यदि डे ऑफ असेसमेंट के दिन उस चयनित स्कूल की सैम्पल्ड कक्षा में 0 उपस्थिति है बच्चों की, तो FI इस सूचना को रिकॉर्ड करेंगे, अपने फील्ड नोट में दर्ज करेंगे और संगत सूचना को ही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को अवगत करा देंगे। इस स्लाइड की अंतिम पंक्ति को देखें। इसमें कहा गया है कि BRC यानी ब्लॉक लेवल के कोऑर्डिनेटर्स को सारे मटेरियल 3 से 4 दिन पहले उपलब्ध कराए जाएंगे, जबकि FIs को सर्वे से 1 दिन पहले ये मैटर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो हमारे FIs सर्वे से 1 दिन पहले सभी मटेरियल्स और संगत सूचनाओं से निश्चित रूप से अवगत हो जाएंगे। तो सर्वे विधिवत पूर्ण कराने के पश्चात आप सभी मटेरियल्स को ग्रेड वाइज पैकेजिंग करेंगे। सभी लिफाफों पर संगत सूचनाएं लिखी हैं। 30 से अधिक बच्चे हैं तो हमें सैम्पलिंग करनी होगी, चाहे 31 बच्चे ही क्यों ना हो, 31, 32, 33 कुछ भी बच्चे हों, सैम्पलिंग करनी होगी। तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन से बच्चे छंट रहे हैं और फिर उसको 30 बच्चे को स्टूडेंट आईडी देने के पश्चात हम इस तरह से सीटिंग प्लान कर देंगे जिन 30 बच्चों को आईडी मिली, और उसमें अगर कोई बच्चा अब्सेंट है तो अब देखिए आईडी अलॉट होते समय प्रेजेंट अब्सेंट जो भी है रोल नंबर वाइज वह आईडी अलॉट हो गई और यहाँ पर सीटिंग प्लान में उसकी बैठक व्यवस्था कर दी गई। अब इस बैठक व्यवस्था के क्रम में उन सीटों पर बुकलेट रख दी जाएगी। जो बच्चे अब्सेंट हैं उनकी बुकलेट उठा ली जाएगी, वो अप्रयुक्त बुकलेट के रूप में जानी जाएगी। तो इस प्रकार से हम 30 सैंपल आईडी वाले बच्चों पर काम करते हैं। ये स्कूल कैटेगरी के कुछ कोड्स हैं जो आपको OMR भरते समय ज़रूरत पड़ सकती है। आप सभी को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो भी प्रश्न हो आप पूछें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप सभी को थैंक यू। ये वीडियो अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें और थैंक यू अगेन।